जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर रमीस अली, आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स आज हमने एक न्यू टॉपिक डिस्कस करना है, द नेम ऑफ लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। अब बेसिकली जो न्यूटन लॉज़ हैं, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। आज हमने क्या करना है, उसकी लिमिटेशन डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली हदूद होता है। क्या होता है? हदूद, किसी चीज़ की हदूद। जैसे आप अपने घर में रहते हैं तो उसकी क्या होगी? चारदीवारी होगी, तो वो क्या लिमिटेशन है। अगर आप अपने घर की चारदीवारी से बाहर जाते हैं तो वो क्या हो जाएगी? आप अपनी हदूद से बाहर निकल जाएँगे। तो बेसिकली तो जब आप अपने घर से बाहर चले जाएँगे तो घर में तो आपकी अपनी चलती है, लेकिन बाहर आप अपनी नहीं चला सकते। तो बेसिकली ये लिमिटेशन ऑफ न्यूटन लॉज़ ऑफ मोशन भी ऐसे है कि इसकी हदूद कितनी है, कि कितनी हदूद में रहकर ये इसके फ़ॉर्मूलाज़ जो हैं वो वैलिड होंगे, और जब हम इसके हदूद से निकलेंगे तो इसके फ़ॉर्मूलाज़ वैलिड नहीं होंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स पहले हम इसके पैराग्राफ जो बने हुए हैं यहाँ पे, मतलब कि एक पैराग्राफ ये है, एक ये है, एक ये है। इसको ना हम डिस्कस करते हैं, आपको डिटेल में मैं बताता हूँ। तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्ज़ाम में मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, तो फिर मैंने इसके ना 3 पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। वो भी आपको मतलब कि जब मैं रीड करूँगा आपको क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? तो वो कहता है, वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द न्यूटन लॉज़ ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड with very high degree of accuracy to the motion of object and velocities which we will across in daily life। वो कहता है कि हम पढ़ चुके हैं न्यूटन लॉ जो है बड़ी ही मतलब कि एक्यूरेसी के साथ ऑब्जेक्ट की मतलब कि मोशन को, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज़ को डेली लाइफ के अंदर क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे हमने न्यूटन लॉ एफ इज इक्वल टू एम में मतलब कि फोर्स मालूम कर सकते हैं, इसे एक्सलेशन मालूम कर सकते हैं, मास मालूम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो बेसिकली ये क्या है, न्यूटन लॉ की मदद से ही हो रहा है। अब वो कहते हैं, प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन वी डील द मोशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैविंग द वेलोसिटी क्लोज टू दैट ऑफ लाइट। कहते हैं प्रॉब्लम उस टाइम होती है जब ऐसी ऑब्जेक्ट की मोशन जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स हो। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स स्टूडेंट वो होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया स्टूडेंट्स। ये वो पार्टिकल हैं जिनकी स्पीड जो है बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। ये क्या करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, और बेसिकली स्पीड स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो वो कहता है कि जब ऐसे ऑब्जेक्ट जो इसके स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं उन पर ये क्या होगा, न्यूटन लॉ जितनी भी इक्वेशन है न्यूटन लॉ की ये वैलिड नहीं होगी। क्लियर? दूसरा कहते हैं, आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन, तमाम डिस्कशन के बाद वी कैन से दैट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आर नॉट एग्जैक्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मोशन बट प्रोवाइड अ गुड अप्रोक्सीमेशन अनलेस एन ऑब्जेक्ट इज स्मॉल इनफ फॉर मूविंग क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट। अब वो कहते हैं बेसिकली जो न्यूटन लॉज हैं, ठीक है, ये आर नॉट एग्जैक्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मोशन। हर मोशन के लिए ये एग्जैक्ट नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, इसका रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली अच्छा आ रहा होता है। अनलेस एन ऑब्जेक्ट इज स्मॉल इनफ या मूविंग क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, अनलेस वो क्या हो, स्मॉल ऑब्जेक्ट हो या स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब हो। तो बेसिकली ये रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली गुड दे रहे होते हैं। लेकिन बात वही आती है, फिर इसकी लिमिटेशन में आप क्या लिखोगे? इसकी लिमिटेशन में एक पॉइंट आपने ये लिखना है कि न्यूटन लॉज़ वैलिड फॉर लो स्पीड। पहला पॉइंट आपने ये लिखना है कि न्यूटन लॉज़ वैलिड फॉर लो स्पीड, ठीक है? मतलब कि न्यूटन लॉ जो है ये लो स्पीड जब होगी, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी, तब ये इसके जो लॉज़ हैं वो वैलिड होंगे। मतलब कि जब स्पीड ऑफ लाइट से कोई ऑब्जेक्ट कम स्पीड के अंदर मूव कर रहा होगा, तो हम उसकी स्पीड, उसकी पोज़ीशन मालूम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो एक बात है। तो स्टूडेंट जो सेकंड पॉइंट है वो भी आपने लिखना है कि न्यूटन लॉज़ नॉट एप्लीकेबल एट एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल। मैं इसलिए ये पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना ये जो वर्ड्स हैं मर्ज हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आएँगे। तो इसलिए मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, नॉट एप्लीकेबल मतलब कि आपने लिखना है न्यूटन लॉज़ नॉट एप्लीकेबल एट एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल। अब देखो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल यही है जो मैंने यहाँ पे बात की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। ये वो पार्टिकल्स हैं जो कि जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे होते हैं, और बेसिकली जो ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, वहाँ पे न्यूटन लॉ जो है बेसिकली क्या हो जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं। क्लियर? तो उसके बाद स्टूडेंट्स तीसरा पॉइंट इसका मैंने यहाँ पे लिखा है, कहते हैं न्यूटन लॉ एप्लीकेबल ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्टूडेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या मुराद है? ये वो
इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसे कहते हैं, जो कि बेसिकली जिसमें ऑब्जेक्ट क्या हो, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो। ठीक है? हमने देखो लास्ट टाइम सेकंड चैप्टर के अंदर भी 2.11 आई थिंक टॉपिक था, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला इक्वेशन जिसमें थी, उसमें भी यही था ना कि ये इक्वेशन जो बेसिकली उस वक़्त वैलिड होती हैं जो कि स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो। तो बेसिकली न्यूटन लॉ उस वक़्त आपके पास वैलिड होगा जब आपके पास लो स्पीड होगी, सब एटॉमिक लेवल पे ये अप्लाई नहीं हो सकता, और उस टाइम अप्लाई होगा जब इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, मीन्स दैट कि इस ऑब्जेक्ट कौन-सा स्पीड के साथ मूव कर रहा है, उसे हम इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। कोई बात अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।